राजस्थान विधानसभा में जमर रियो हंगामो। विधायक राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में लेर पुग्या लाल डायरी। भाजपा सरकार के खिलाफ बोलबाला री आवाज दबावारो लगायो आरोप। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गहलोत सरकार वाले साधा निशाणों क्या राजेंद्र गुड़ा जन लाल डायरी रो जिक्र करया है उनसु कांग्रेस बोखलागी है। राजस्थान में लुगाया खिलाफ बढ़ती हिंसा न लेर। भाजपा सांसद संसद परिसर में करया प्रदर्शन। राजस्थान रा सांसद समेत ठावा नेता रिया मौजूद। आयकर दिवस आज प्रदेश भर में राखी जा कई कार्यक्रम। जयपुर में काटेगी साइकिल रैली। और सामर रो आज तीसरो सोमवार प्रदेश भर राष्ट्रीय मंदिरा में भक्तारो लाग्यो तांतो। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। संसद रा मानसून सत्रो आज तीसरो दिन है। मणिपुर हिंसा रा मामला में विपक्ष लगातार हाका कर रह्यो है, जिन कारण संसद री कार्यवाही पर रुकावट आई रही है। राज्यसभा री कार्यवाही में रुकावट पुगाबा रे कारण सभापति आम आदमी पार्टी रा सांसद संजय सिंह पूरा सत्र खातर निलंबित कर दिया गया है। वटही लोकसभा में आज राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 भी पेश कर्यो गयो। राजस्थान विधानसभा में आज जमर हाका पिया। राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में लाल डायरी लेर पुग्या। चंड पछे अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी वन डायरी दिखावारी अनुमति नहीं दीना। राजेंद्र गुड़ा और शांति धारीवाल के बीच धक्का मुक्की री नौबत आएगी। चंड पछे गुड़ा ने विधानसभा सु मार्शल कानी सु बारे काट दियो गयो। विधानसभा सु बारे आर राजेंद्र गुड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माळे जमर आरोप लगाया। इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। इन मामला में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार वाले आरोप लगाव तथा कहा कि सरकार आपके खिलाफ बोलबाली आवाज दबावारी काम कर रही है। विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी हैं। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है, सदन के बाहर जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। ये सदन जानना चाहता है, ये सदन जानना चाहता है
उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। जब मंत्री परिषद पे रहते हुए सरकार की कानून व्यवस्था पर सदन में सवाल खड़ा किया तो ये एक इस तरीके का गंभीर आक्षेप हो गया था जो सत्यता के निकट था। कारण जो भी रहे होंगे, लेकिन ये सत्य था कि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को सरकार में रहते हुए आईना दिखाया और उनका तेवर ऐसा ही था कि सच कहना बगावत है कि कह दो कि मैं बागी हूं। इस अंदाज के साथ उन्होंने कहा और बर्खास्तगी के बाद में जो कहा वो लाल डायरी से ताल्लुक रखता है। लाल डायरी में किस तरीके के लोगों के राज थे, वो राज बाहर आए, ये मांग विपक्ष की थी, ये मांग सभी लोगों की थी। राजस्थान की जनता भी जानना चाह रही है कि आखिरकार वो लाल डायरी क्या है जिससे सरकार घबराई हुई है, मुख्यमंत्री घबराए, मुख्यमंत्रियों के सिपह सलार घबराए हुए हैं। ऐसे में ये एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, एक परंपरा होती है कि सदन का बर्खास्त या इस्तीफा दिया हुआ कोई मंत्री उसको सदन में अपने स्पष्टीकरण का एक लोकतांत्रिक परंपरा होती है, उसको अवसर दिया जाना चाहिए। ये राजस्थान की विधानसभा है, यहाँ जो भी विधायक चुनकर आते हैं उनको सदन के अंदर बोलने का अधिकार है और सबको अपनी बात कहनी चाहिए। मैं तो बीजेपी के लोगों से कहूंगा, उनमें भी यदि दम है बीजेपी के लोगों में, उन्होंने आज तक जितने मुद्दे उठाए वो सारे आरोप उनको सदन पर टेबल करने चाहिए। नियम कायदे कानून के अनुसार हर मुद्दा उठाना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गहलोत सरकार મળે નિશાણો સાધતા થકા ગયા है कि लाल डायरी रो काई रहस्य है। नवी दिल्ली में खबरना विशा बातचीत करता थका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहा कि राजस्थान विधानसभा में विधायक राजेंद्र गुड़ा जिन लाल डायरी रो जिक्र कराया है उनसो कांग्रेस पोख लागी है। राजस्थान विधानसभा में माननीय विधायक और सरकार के अभी 2-3 दिन पहले तक जो मंत्री थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, वो निरंतर साहस के साथ में सत्य को लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से रखने का काम कर रहे थे। और जब उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के सरकार से अशोक गहलोत सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है, ये विषय साहस के साथ में विधानसभा के पटल पर रखा, तब उनको जो है मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। आज श्री राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा, और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। मित्रों, आज राजस्थान में विधानसभा में जिस तरह का परिदृश्य देखा गया वो राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले अध्याय के बराबर था। जब राजस्थान में निरंतर महिलाओं के साथ जिस तरह से दरिंदगी, बलात्कार, अपमान और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही थी, मेरे शहर जोधपुर में जिस तरह से गैंगरेप की घटना हुई थी, उसके बाद जब आप लोगों से मुखातिब हुआ था, आप लोगों से बातचीत की थी, तब मैंने राजस्थान में पनप रहे भ्रष्टाचार के बारे में भी आपसे चर्चा की थी और मैंने कहा था कि राजस्थान बेरोजगारी में, पेपर लीक में, महिलाओं के प्रति अपराध के दृष्टिकोण से, दलितों के प्रति अपराध के दृष्टिकोण से और भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से दुनिया के, देश के सबसे अग्रणी राज्यों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया। राजस्थान में लुगायर के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने लेर भारतीय जनता पार्टी रा सांसद आज संसद परिसर में प्रदर्शन कर्या। राजस्थान रा सांसद ठावा नेतावां साथे महात्मा गांधी री मूर्ति रा सामे विरोध जताया। इन दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद दिया कुमारी, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा समेत ठावा नेता मौजूद रहा। भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राजस्थान के भाजपा के सांसदों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने अपना विरोध प्रकट किया। भाजपा सांसदों ने ये विरोध प्रदर्शन राजस्थान में महिलाओं और दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और अपराध के मुद्दे को लेकर किया।
साथ ही उन्होंने नारेबाजी भी की। उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में महिलाओं और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, बीजेपी उसको लेकर संसद भवन में प्रदर्शन कर रही है। गांधी प्रतिमा का सामने तमाम राजस्थान के और बाकी जगहों के सांसद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान जो एक बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है, गौरवशाली इतिहास का प्रदेश रहा है, उस राजस्थान में रोज महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं ने राजस्थान को कलंकित किया है। और ये घटनाएं तब होती है जब अपराधियों में भय समाप्त हो जाता है। जिस तरह से राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और जो वहाँ कांग्रेस सरकार है वो चैन की नींद सो रही है। ये ऐसी सरकार है राजस्थान में जिसको अब सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं बचा। लगातार इतना ज्यादा क्राइम बढ़ा है कि महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस पार्टी का या टीएमसी का या बिहार में, इस डबल स्टैंडर्ड को आपके जनता के सामने उसका भांडा फोड़ रहे हैं कि मणिपुर के अंदर जो हुआ वो गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, कहीं पे भी अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो, चाहे किसी प्रदेश के अंदर या किसी देश में, वो एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। आप आरोप यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये आरोप हमारा नहीं है, राजस्थान सरकार के मंत्री कह रहे हैं, राजस्थान की विधायक कह रही हैं, तो मुझे लगता है वहाँ की सरकार स्वयं ही बता रही है। जहाँ भी कुशासन है और लोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र का दमन कर रही हैं, जनहितों की रक्षा नहीं कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे मुद्दों को जनता तक ले जाना, उन सरकारों के दरवाजे पर दस्तक देना कि महिलाओं पर अत्याचार या कुशासन नहीं चल सकता है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने घेरवा खातर भाजपा कालीसू नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाए जा रह्यो है। इन अभियान के तहत भाजपा कालीसू सांसद जसकोर मीणा दोसा पुग्या वठे वे एकाने मोदी सरकारी योजनाओं बाबत जानकारी देना और दूजी कानी प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विफलतावां ने गिनाया। इन कार्यक्रम के तहत दोसा पुग्या उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माळे हमलो बोलिया। वे कहा कि कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं आ परमानेंट डिलीट वेला। लगातार मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहती हूँ, चाहे कोई सा भी संसदीय क्षेत्र क्यों ना हो। आज प्रातः से ही हमारा एक अभियान जो हम भारत सरकार की योजनाओं से लाभार्थी जो लाभान्वित हुए उनसे भी मिलते रहे और साथ ही साथ जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनका सम्मान भी हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार की नाकामियों को, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो महिला अपराधों में नंबर 1, भले किसान के हो या युवाओं के लिए जिस तरह की पीड़ा दी है कि पेपर लीक होना युवाओं के लिए महापीड़ा का काम बना, और इसके साथ साथ महिलाओं का अपमान, बेटियों की असुरक्षा, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी। ऐसी परिस्थिति में इन सब परिस्थितियों को राजस्थान सहन नहीं करेगा और यही हमारा अभियान है कि इन बुराइयों को, जो कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता है, भ्रष्टाचार है, झूठ है और फरेब है और इसके साथ जनता को धोखा देने की जो व्यवस्थाएं इनकी हैं, इनको राजस्थान सहन नहीं करेगा। ये उनकी गलतफहमी है, जबकि ये नारा कांग्रेस के लिए ही है कि कांग्रेस को नहीं सहेगा राजस्थान, दुष्कर्म को नहीं सहेगा, भ्रष्टाचार को नहीं सहेगा, बेरोजगारी को नहीं सहेगा, दलितों, वंचितों, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा। और इसलिए ये पंचलाइन है कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश की। समय बता देगा कि पिछले 4.5 वर्षों में जिस तरीके से 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए, 17 बलात्कार और 7 हत्याएं इसका प्रमाण है। उनकी नजर में लगता होगा कि सरकार रिपीट होगी, मुझे लगता है कांग्रेस परमानेंट डिलीट होगी। इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, नाई बाल कितने, ये पता लग जाएगा समय आने पर। देश भर में आज 24 जुलाई रा दिन ने आयकर दिवस के रूप में मनाया जावा है। इन मौके जयपुर में भी कई कार्यक्रम राखी जा। राजस्थान रा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त प्रशांत भूषण बताया कि आज आयकर दिवस रा मौके रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, चित्रकला री होड़ सहित कई कार्यक्रम राखी जा है। इन मौके वे सब ने आयकर दिवस की बधाई देना है।
और वह यह भी कहा है कि किसी भी देश की प्रगति और विकास रो साधन है सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वह बगत वाले कर रहे जमा करावे। हमारे सभी सम्मानित करदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का दिन उन्हीं की वजह से, उनकी ही मेहनत से, उनके ही श्रम से संभव हो पाया है। करदाताओं के कर अदायगी से हमारे देश का स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होता जा रहा है, उत्तरोत्तर उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परिकल्पना है कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, इस संदर्भ में हम लोग तेजी से प्रगति कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग विश्व के 5वें आर्थिक देश बन चुके हैं। अगर हमें श्रेष्ठ भारत बनाना है और विश्व का अग्रणी देश बनना है तो उसमें जो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में हमारे करदाताओं का श्रम, उनके द्वारा कर अदायगी देश की उन्नति में काफ़ी कारक होगा। सुबह सुबह हमारे आयकर कर्मियों ने, हमारे अधिकारियों ने पूरे शहर की 18 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा की है। दोपहर में हमारे आयकर परिवार के बच्चों द्वारा पेंटिंग की प्रतियोगिता भी है और साथ में हम लोग अपने चिकित्सक कर्मियों द्वारा एक टॉक का आयोजन कर रहे हैं जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में होगा। आयकर दिवस रे मौके आज आयकर विभाग राजस्थान जयपुर का निशु कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। इन तहत आज साइकिल रैली काढ़ेगी जो आयकर भवन स्टेच्यू सर्किल सु जवार सर्किल व्यती पाछी आयकर भवन भूगी। इन साइकिल रैली में आयकर महकमा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुआ। इन दौरान प्रधान निदेशक आयकर सुधांशु शेखर झा बताया कि इन रैली रो थे स्वास्थ्य साथ है पर्यावरण खातर जागरूकता ने बढ़ाव देवनो है। आयकर की शुरुआत जब 164 साल पहले हुई थी तब तो भारत गुलाम था, बट उसके बाद 164 सालों में आयकर विभाग ने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं और आज इस स्वरूप में पहुंचा है जहां हम फेसलेस आयकर सिस्टम के हिसाब से लोगों को बिना ऑफिस आए हुए उनके सारे काम करते हैं। तो एक इन्फोर्समेंट एजेंसी की जगह एक सेवा भाव वाली एजेंसी के रूप में आज आयकर विभाग प्रदर्शित हो रही है। आज डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, इसलिए आज साइक्लोथॉन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय कानीसू प्रतापगढ़ में क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्तालाप राखी जो जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव केंद्र सरकार कानीसू 9 वर्षा में कराया गया कामकाज ने दर्शाया जावाली नुमाइश रो उद्घाटन कराया। इन दौरान पत्र सूचना कार्यालय जयपुर रा उप निदेशक धर्मेश भारती मौजूद रहा। जिला कलेक्टर कहा कि इन सम्मेलन रो थे कस्बार ग्रामीण हल्का में काम करवाला खबरनवीसा से बातचीत कर वन सरकार न्यारी न्यारी विकास योजनाओं की जानकारी देवनो है जिनसो या योजना ने ग्रामीण क्षेत्र ताणी पुगाई जा सके। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की तरफ से आयोजित क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन में आज महत्वपूर्ण हमारा जो मकसद है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उनको हमारे पत्रकार बंधुओं के मार्फत आम जन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। साथ में ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं हैं, विभिन्न विभाग और मीडिया के बीच में और बेहतर समन्वय किस तरीके से किया जा सकता है, मीडिया कर्मियों को जो फील्ड के अंदर समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं उसका निराकरण किस तरीके से किया जा सकता है, उन सभी की चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं पीआईबी के हमारे उप निदेशक साहब पधारे हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इस सेशन को बिल्कुल इंटरैक्टिव और हेल्दी सेशन रखें ताकि वो सकारात्मक परिणाम के साथ हम जा सकें। झुंझुनू में विश्व जनसंख्या दिवस रा मौके जिला स्तरीय सम्मान जलसो राखी जो जिन में जनसंख्या नियंत्रण में महत्व जोगो काम कर वाली संस्थाओं सम्मान करो गयो। इन मौके जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव, आरसीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी, संस्थावां रा नुमाइंदा ने प्रशस्ति पत्र दे सम्मानित कर्या।
मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस पर जो भी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं उन सभी ग्राम पंचायत का, PHC, CHC का, पंचायत समिति का फैसिलिटेशन कराया गया और उसी के संदर्भ में ये आज उपस्थिति दी और आग्रह करते हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट ऐसी फील्ड में और भी बेहतरीन काम करता है। इस बार अलग अलग डेटे हमने इसका आयोजन किया है, पूरे राजस्थान में इसका आयोजन किया गया, अलग अलग दिनों में किया गया। तो हमारे जो जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर कार्य करने वाले जो 70 हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सर्जन जितने भी कार्मिक थे उनको 70 लोगों को माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है और एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया गया है, जिससे जो लो परफॉर्मिंग जो कार्मिक हैं उनको इससे मोटिवेट किया। आज सावन रो तीसरो सोमवार है। सुमारे सुही प्रदेश भर मंदिरा में भक्तारों तातो लागेड़ो है। इन मौके राजधानी जयपुर शिव मंदिरा में भगवान शंकर री विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कराया जा रहा है। सुमारे सुही जयपुर झारखंड महादेव मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर समेत खास शिव मंदिरा में भक्तारों तातो लागेड़ो है। आज सावन का सोमवार सुबह 3 बजे से श्रवणों की तादाद में लंबी कतार में बोल बम, ताड़क बम, कावड़ी आ रहे हैं गलते से और श्रवणों की तादाद में जनता हर हर महादेव के नारे लगा दिए। जो भी आज सावन के सोमवार में शुक्ल वक्त में जो भोलेनाथ की सेवा पूजा करता है उसको मनोकामना सिद्ध होती है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। और बाबा ताड़केश्वर नाथ का तो सुबह से भगत कोई अभिषेक कर रहा है, कोई औषधियों से सेवा कर रहा है, कोई भांग चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है। आज अचानक से घूमने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे तारकेश्वर महाराज जी का मंदिर दिख गया और मैं यहाँ दर्शन करने आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सोमवार का दिन भी है और सावन का महीना भी चल रहा है, तो हम और हमारी पत्नी दोनों लोग जो है तारकेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए आ गए। मैं यहाँ पे हर डेली आती हूँ। मैं सुबह का श्रृंगार में भी उपस्थित रहती हूँ। वो चल जाएगा सुप्रा। मैं यहाँ के डेली के श्रृंगार में भी उपस्थित रहती हूँ। मैं सुबह भी आकर गई थी, जब भी बाबा के दर्शन किए थे। मैं अभी भी बाबा के दर्शन ही करने आई हूँ। बाबा से बस यही चाहते हैं कि घर के सब परिवार वाले सब खुश रहे, शांति सुख शांति से बने रहे। बस यही। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जो गौरी शंकर की पूजा करके दुनिया मतलब उसको पाना चाहती है, अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहती है, वो भोलेनाथ पूरी करते हैं। लोहारगल रा पवित्र पानी सु भगवान शंकर रो अभिषेक करबा उदयपुर वाटीरा लोहारगल धाम सु रवाना वी कावड़ यात्रा फतेहपुर शेखावाटी पुगी। या लुगाया कानी सु काडीगी सावटा बिनारी पहली कावड़ यात्रा ही। इन दौरान लोहारगल रो पवित्र जल शिवालय में चढ़ाया गयो। यात्रा संयोजक बनारसी देवी बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान लोगाया पूरा जोश के साथ शामिल थी। साथ ही वे कहा कि यात्रा रो ध्येय नारी शक्ति ने मजबूत करनो है। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना ग्रामीण क्षेत्रा खातर वरदान साबित वेरी है। इन योजना सु भूमिगत जल स्तर माथे बढ़ोतरी वेरी है, बठई लोगा ने आर्थिक संबल भी मिल रही है। बाकी जानकारी इन रपट रवाय। अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले में 75 से अधिक तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर जिले के बस्सी के विकास अधिकारी रमेश चंद मीना ने बताया कि केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत पंचायत समिति बस्सी में 4 अमृत सरोवर तालाब बनाए जा रहे हैं। इन तालाबों का निर्माण होने से भूजल की कमी को दूर किया जा सकेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कुछ विशिष्ट तरह के तालाब बनाए जा रहे हैं, जिनको अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि साल भर उसमें पानी रहे और साथ में जो उसकी पहाड़ है वहाँ पे वृक्षारोपण किया जा रहा है
और हम जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पे वहाँ पे झंडारोहण भी करते हैं। इसका एक विशेष तरह का वो रूप दे रहे हैं ताकि लोगों का जुड़ाव भी हो, लोग उसको ज़्यादा अच्छे से केयर कर पाए और साल भर इसमें मुख्य उद्देश्य पानी रहे ताकि पशुओं को, पक्षियों को और जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिल सके। इसमें मनरेगा योजना अंतर्गत गाँव वालों को रोजगार तो मिल ही रहा है और साथ ही गांव वालों को ये फायदा मिलेगा कि जब पानी का संग्रहण होगा, जल संग्रहण होगा, तो वहाँ पे भूजल स्तर बढ़ेगा और साथ ही अपने जो पशु वगैरह है उनको गर्मियों के टाइम पानी वगैरह पिलाने में बहुत सुविधा रहेगी। मेरी ग्राम पंचायत मोहनपुरा के ग्राम श्यामपुरा में अमृत सरोवर तलाई का कार्य सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा चालू किया है, जिससे ग्रामवासियों को रोजगार मिला है, महिलाओं को रोजगार मिला है और इस रोजगार के तहत इसमें यह भी फायदा हैगा हमारे पशुओं को पानी पीने के लिए समय समय पे मिलता रहेगा। हमारा लिए चाहे कौन सी पानी का भराव से चाहे कौन जल स्तर ऊंचाएगा। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि अमृत सरोवर तालाब बनने से कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और साथ ही पशुओं के पीने के पानी का भी इंतजाम हो सकेगा। लोगों का कहना है कि मनरेगा के तहत इनका निर्माण होने से उन्हें आर्थिक संबल भी मिल रहा है। इसके तहत जो काम कराया उसमें एक तो खुदाई का करवाया था और यहाँ पे पिचिंग करवाई थी और यहाँ सुरक्षा दीवार बनवाई थी और यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य अभी चल रहा है। हमारे यहाँ अमृत सरोवर योजना के तहत तलाई खुदाई का काम चल रहा है। इससे तलाई बहुत गहरी हो गई है और हमारे पानी का स्तर भी बढ़ा है और इससे ये लाभ है कि हमारे गांव के पशु और आवारे पशु उनको पानी मिल रहा है। इससे गौ का जल स्तर भी बढ़ा है। तलाई फायदा मिल गो, पानी खो दिया, पानी को जंदावर पानी पी लिया और कोठी को हम पानी जाओ खुद बस बढ़िया मौज चढ़े पानी पी लिया। मेरे रोजगार मिल गो, मैंने सरकार रोजगार दे दियो, सरकार धन्यवाद बड़े और बड़े। अमृत सरोवर योजना न केवल भूजल स्तर बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि इससे गांव वालों को आर्थिक लाभ भी पहुंच रहा है। जयपुर दूरदर्शन समाचार के लिए हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। श्री गंगानगररा सूरतगढ़ सुसटिया गांव रंग बहेलरा ખેતરમાં ઘગ્ગર નદીનું પાણી ભરજાવાસુ કાસ્તકારોને ઘણી પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો है। खबर मिलवार साथ ही प्रशासन अधिकारी मोकामाळे पूग्या और स्थिति रोजाए जो लेना प्रशासन कानीसु प्रभावित खेतररा लोगों ने राहत कैंपा में पुगावरो काम कर्यो जा रह्यो है। प्रदेशना पश्चिम राजस्थान में मानसूनी बिरखारो दौर लगातार जारी है। मौसम महकमो आज कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग कुछ हल्का में मानसून सक्रिय व्यापारी आस जताई है। मौसम महकमा मुजब 25 जुलाई से मानसून ट्रफ लाइन नॉर्मल स्थिति में आज आबासु बिरखारी गतिविधियों में बत्ती बढ़ोतरी व्यापारी आस है। और खास खबर एक बार फिर राजस्थान विधानसभा में जमर वियो हंगामो। विधायक राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में लेर पुग्या लाल डायरी। भाजपा सरकार के खिलाफ बोल पड़ानी आवाज दबावारो लगायो आरोप। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गहलोत सरकार माड़ा साधे निशाणो क्या राजेंद्र गुड़ा जिन लाल डायरी नो जिक्र कर्या है उनसो कांग्रेस बोख लागी है। राजस्थान में लुगायर के खिलाफ बढ़ती हिंसा न लेर। भाजपा सांसद संसद परिसर में कर्या प्रदर्शन। राजस्थान सांसद समेत 58 नेता रिया मौजूद। आयकर दिवस आज प्रदेश भर में राखी जा कई कार्यक्रम। जयपुर में काढ़ेगी साइकिल रैली। और सावन रो आज 30 सोमवार प्रदेश भर राष्ट्रीय मंदिरा में भक्तारो लाग्यो तांतो। साथ ही बुलेटिन अढ़ाई पूरो नमस्कार।